दो कदम मिलकर चले, आओ एक संकल्प करें। वक्त की पुकार है अणुव्रत, अणुव्रत का कर संकल्प। ज्योत से ज्योत जलाते चले, ज्योत से ज्योत जलाते चले। आज पर्युषण पर्व का 5वां दिवस, अणुव्रत चेतना दिवस। सन 1947 स्वतंत्र भारत अपने सबसे मुश्किल दौर में था। देश गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा जैसी समस्याओं से नहीं। तब कुछ प्रतिभावान व्यक्ति देश की तकदीर बनाने में लगे थे। अहिंसा, राष्ट्र प्रेम, प्रगतिशील संविधान, इन नियमों से संजोया था सपना आजाद भारत के विकास का। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के विकास की आड़ में समाज निर्माण को अनदेखा किया गया, तब उभर कर आया एक युग पुरुष। 1 मार्च 1949 जैन परंपरा के 13 पंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य श्री तुलसी ने किया शंखनाद अणुव्रत आंदोलन का। अणुव्रत का उद्देश्य था जीवन में नैतिकता लाकर सत्य और अहिंसा के द्वारा विश्व शांति का निर्माण करना। उसी जीवन निर्माण के सूत्रों में पहला सूत्र है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा संपूर्ण व्रतों का सार है, मूल जड़ है, आधार शिला है। जैसे संपूर्ण पेड़ पौधों का जीवन आधार जल है, वैसे ही समस्त नियम व्रतों का आधार एक अहिंसा है। आइए देखते हैं अहिंसा अणुव्रत पर एक लघु नाटिका। किस तरह अणुव्रतों को धारण करने से जीव अपना जीवन बदल सकता है। एक नगरी थी। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था। उसमें कई अवगुण थे। वह मांसाहारी था। मंत्रीवर, आज नगर उत्सव का माहौल लग रहा है। आज कौन सा दिन है? राजन, कल से पर्युषण पर्व शुरू होने जा रहा है। पर्युषण पर्व है तो एक महान पर्व है, इसे धूमधाम से मनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। और भी सुनो, इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, इस दिन जीव की हत्या न हो, मांस विक्रेताओं की दुकानें बंद रहेगी। मेरी आज्ञा का कठोरता से पालन हो। राजन, आपकी आज्ञा इसी सन प्रसारित की जाएगी। सुनो सुनो सुनो, नगर के नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि कल से 8 दिन तक पर्युषण पर्व के अवसर पर नगर में हिंसा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मांस विक्रेता अपनी दुकानें बंद रखे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। राज आज्ञा सुन राजा का पुत्र चिंतित हो गया। उसे मांस खाने की लत लगी हुई थी। युवराज, आज तुम इतने उदास नजर आ रहे हो। मित्र, मुझे मांस खाने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या कह रहे हैं युवराज? महाराष्ट्र ने 8 दिन तक हिंसा पर रोक लगाया है। बात मुझे ज्ञात है। इसी बात की तो मुझे चिंता है। इसमें चिंता की क्या बात है? क्यों नहीं है मित्र? हिंसा पर प्रतिबंध लगाने के कारण दुकानें बंद रहेगी, तो मेरा काम कैसे चलेगा? ओहो, तो तुम्हारी ये समस्या। अरे भाई, कुछ दिन तो मांसाहार के बिना भी चला लो। असंभव है मित्र, असंभव है मित्र। बिना मांस के भोजन मुझे स्वाद ही नहीं आता। अब तो एक ही उपाय है। अब तो समझ गए ना? हाँ, समझ गया। राजकुमार और उसका मित्र राजकीय उद्यान में जाते हैं और पहरेदार को कुछ असरफिया देकर उससे मेंढक को मरवाकर उसका मांस खा लेता है। बगीचे का माली यह सब दृश्य देख लेता है। सुनती हो? अरे, आज मैंने जो देखा उसको बयान करते हुए मेरी जीविया कांप रही है। हुआ जी, जो आप इतना डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा। हमारे राजा जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने पर्युषण पर्व
लेकिन उनका बेटा युवराज बड़ा ही लालुपी और दुराचारी है। थोड़ा धीरे बोलिए, कोई सुनने का तो। सुनने दो, मैं किसी से डर से सत्य कहने से नहीं झुकूंगा। जो आप इतना आगे बोला हो रहे हो। उत्कृष्ट राजकुमार ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक निरपराध मेंढक अपनी रचना के लिए एक निरपराध मेंढक को मारकर खा लिया, कच्चा ही खा लिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो बड़ा ही अपराध है। हाँ, अगर साधारण प्रजाजन ऐसा करते तो राजा उनको मृत्यु दंड देता। अब उनका बेटा ऐसा किया है, क्या वो उनके खिलाफ न्याय कर पाएंगे? इसलिए जो मैंने किसी से कुछ नहीं। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? क्षमा करें महाराज, राज के उद्यान में से एक मेंढक को मारकर खाया गया है। क्या? किसने किया ये? मेंढक को खाने वाला और कोई नहीं, राजकुमार है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, राजकीय उद्यान का मालिक इस बात का साक्षी है। माई, कहो, क्या यह सच है? महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। जब मैं पेड़ पर बैठकर पक्के फल तोड़ रहा था, जब मैंने देखा कि वह राजकुमार आए और एक निरपराध मेंढक को मारकर खा गए। हे भगवान, हमारा पुत्र और इतना घृणित कार्य! हम न्याय करेंगे। हमारी नगर की प्रजा और पुत्र में कोई अंतर नहीं। मंत्रीवर चांडाल को बुलाया जाए। आज ही राजकुमार को मृत्युदंड मिलेगा। ये हमारा आदेश है। आज चतुर्दशी का दिन है। यमपाल चंडाल होते हुए भी चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करता। उसने चतुर्दशी के दिन जीव हत्या नहीं करूंगा ऐसा संकल्प मुनि से लिया था। राजा के सिपाही आ रहे हैं। जरूर किसी को मृत्यु दंड देना है। लेकिन आज तो चतुर्दशी है, मैं उनके सामने न आऊं वो ही ठीक होगा। सुनती हो? हाँ जी, अभी आई। देखो, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करता, इसलिए आज मैं किसी को भी प्राणदंड नहीं दूंगा। अगर कोई बुलाने आए तो कह देना कि वो गाँव गए हैं। स्वामी, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। यमपाल, ओ यमपाल। क्या है? यमपाल कहाँ है? उसे राजा ने बुलाया है। वे तो गाँव गए हुए हैं। यमपाल बड़ा ही अभागा है, उसे आज ही गाँव जाने की सोची। आज तो राजा के पुत्र को मृत्यु दंड देना था। आज तो उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती। राजकुमार के स्वर्णमय आभूषण, अलंकार, बहुमूल्य वस्त्र उसी को मिलते, पर वो तो भाग्यहीन निकला। वे तो वास्तव में गाँव गए हुए हैं। सैनिक चंडाल की पत्नी का इशारा समझ लेते हैं और चंडाल को बाहर निकालकर मंत्री के सामने लाते हैं। यमपाल, तुम्हें तो ज्ञात ही हुआ कि माँ ने तुम्हें क्यों बुलाया है। हाँ मंत्रीवर, लेकिन मैं आज राज आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। मैं आज चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता। हाँ, सोच हुए खाकर बिल्ली हज को चली। वाह यमपाल वाह। लेकिन स्मरण रहे, राजकुमार के शरीर पे जो वस्त्र आभूषण है वो तुम्हारे होंगे। क्षमा श्रीमान, मुझे धन से ज्यादा धर्म प्यारा है। मैं आज हिंसा कदापि नहीं कर सकता। हम जानते हो। मृत्युदंड या इसके अलावा कुछ और? चलो राजा के पास चलो। महाराज की जय हो। यह चांडाल राजकुमार को मारने से मना कर रहा है। यमपाल, तुम मारने से क्यों मना कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, आज चतुर्दशी है। मैंने
मुनिराज के सामने आज के दिन जीव हत्या न करने का व्रत लिया है। इसीलिए आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता। क्या चांडाल के भी नियम होते हैं? हम सबको सहन कर सकते हैं, पर अपनी राज आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं। तुम्हें भी मृत्युदंड मिलेगा। महाराज, मैं व्रत तोड़कर पाप का भागी नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे मृत्युदंड स्वीकार है। मंत्रीवर, इस यमपाल चांडाल को तथा मेरे दुराचारी पुत्र को नाला में फिकवा दिया जाए। जा भूखे मगरमच्छ हो, वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे अपनी भूख मिटा लेंगे इन्हें खाकर। सिपाही एक रस्सी से दोनों के हाथ बांध देता है और मगरमच्छ से भरे व्याप्त स्थान पर फेंक देता है। क्षण भर में राजकुमार मगरमच्छों के उदर में समा जाता है, लेकिन यमपाल को जल देवता स्वयं अपने हाथों में उठा लेते हैं और उसे उत्तम वस्त्र अलंकार प्रदान कर स्वर्ण जड़ित रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। यह खबर राजा तक भी पहुंचती है। अहिंसा अनवरत की ऐसी महिमा, मुझे क्षमा कर दो यमपाल। मैं तुम्हें आज से चंडाल कार्यों से मुक्त करता हूँ। तुम जैसे ही हमारे नगर और राज्य की महिमा हो। जैन धर्म की जय, अहिंसा धर्म की जय। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह एक अणुव्रत ने यमपाल का जीवन बदल दिया। इसी प्रकार हमें भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुव्रतों को धारण करना चाहिए और हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। समस्या और समाधान मौजूद है दोनों। अब चयन करें समाधान का। विश्व बने समृद्ध, भारत बने सक्षम, जब हम बने अणुव्रती। आइए सुनते हैं प्रवक्ता उपासिका उषाजी सिंघवी से अणुव्रतों के बारे में। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सर्वभक्ति वंदना। बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा, मानवीय मूल्यों की रक्षा अणुव्रत का आशय है। आध्यात्मिकता, प्रामाणिकता उसका अमल हृदय है। हिंसा के इस गहन तिमिर में अणुव्रत एक उजारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। अणुव्रत, अणुव्रत का अर्थ है छोटे छोटे नियमों को धारण करना। व्रत चाहे छोटे हो या बड़े, जितना त्याग करेंगे उतना फल मिलेगा। एक कहावत भी है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जिस प्रकार एक बीज छोटा सा होता है, जब वह वटवृक्ष बन जाता है तो कितना बड़ा रूप ले लेता है। जिस प्रकार बड़ा समुद्र होता है, एक छोटी सी किश्ती से वह पूरा समुद्र पार कर लेते हैं। व्रत का अर्थ है त्याग। त्याग से मन को वश में कर सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं, उनको साप्ताहिक त्याग करवाया जाता है। जैसे कभी बाहर की चीज़ें नहीं खाना, जैसे नशा नहीं करना, व्यसन मुक्त जीवन जीना। तो बच्चे पूछते हैं व्यसन का मतलब क्या होता है। तो जैसे अंडा, मांस, नशीले पदार्थ, शराब, भांग, तंबाकू आदि का त्याग करना। अणुव्रत के 11 नियम में एक नियम है, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। एक बार की बात, एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया, वह बहुत नशा करता था। तो गुरु ने कहा कि तुम इतना नशा करते हो तो नशे का त्याग करो। तो वह बोलता है कि त्याग तो मैं नहीं कर सकता। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम त्याग नहीं कर सकते हो तो जब भी तुम नशा करोगे आज के बाद तो मेरा चेहरा सामने लाना। तो उसने बोला ठीक है। दूसरे दिन सुबह जब वह सुबह उठकर दारू की बोतल हाथ में लेता है तो गुरु का चेहरा सामने आ जाता है। वह बोलता है कि गुरु,
मुझे देख रहे हैं तो मैं उनके सामने कैसे पीऊँ। तो वह बोतल को नीचे रख देता है वापस। फिर दोपहर का समय होता है तो वह सिगरेट पीने के लिए हाथ में लेता है और गुरु का चेहरा सामने आता है। वो बोलता है, गुरु देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, तो वह सिगरेट भी नहीं पीता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसके सब व्यसन छूट गए और वह व्यसन मुक्त बन गया। तो बच्चों, आपने देखा व्यसन करना कितना बुरा है। धर्म के कहा जाता है कि त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। अगर हम त्याग करेंगे तो धर्म होगा, वरना पूरे दिन भूखे रहने से उपवास नहीं कीना जाता। कभी कभी गुस्से के कारण खाना नहीं खाते, बोलते मैं उपवास करूंगा, लेकिन गुस्से में उपवास नहीं होता है। भगवान महावीर ने धर्म के 2 प्रकार बतलाए, अगार धर्म, अनगार धर्म। अनगार धर्म यानी साधु व्रत का पालन करना, जो संपूर्ण व्रत का त्याग नहीं कर सकते हैं, जिनके कुछ त्याग होता है, कुछ खुलावट होती है, उसे अगार धर्म कहते हैं। श्रावक गृहस्थ ने व्रत है, वह संपूर्ण त्याग तो नहीं कर सकता है, किंतु छोटे छोटे नियम के द्वारा हम आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। जैसे हम पूरे दिन कुछ खाते नहीं हैं तो कम से कम सोवन लेना भी भूल जाते हैं, तो कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे दिन में 20 घंटे का त्याग और 4 घंटे खाने का मतलब छूट है। 4 घंटे का आगार है तो हम 4 घंटा पूरे दिन के लिए काफ़ी होता खाना। इससे हमारी कर्मों की निर्जरा भी होगी। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब आज़ादी से लोग झूम उठे थे। उसमें नैतिकता, प्रामाणिकता, मूल्यों में गिरावट आने लगी, मानवीय मूल्य घटने लगे। तभी आचार्य श्री तुलसी ने देखा कि नैतिक मूल्यों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तब उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। सरदार शहर में अणुव्रत की आवाज उठी, अंधकार में एक प्रकाश की किरण निकली। उन्होंने देश के नाम एक संदेश भेजा, असली आजादी अपनाओ। यह उन्होंने शंखनाद किया। अणुव्रत कोई नया तत्व नहीं है, उसने जिसको संकल्प लिया वह नया है। इस अभियान में हजारों लोग जुड़े और सैकड़ों साधु साधियों ने गांव-गांव, नगर-नगर में अणुव्रत के संदेश को पहुंचाया और उसे सशक्त बनाया। आचार्य श्री तुलसी ने स्वयं पांव चल चलकर राष्ट्रपति भवन से लेकर झोपड़ी तक इस संदेश को पहुंचाया। आप जहां पर जाते अणुव्रत के नियम को बताते, लोग उन्हें ध्यान से सुनते और अणुव्रतों को स्वीकार करते। गुरुदेव कहते थे, न मुझे वोट चाहिए, न मुझे नोट चाहिए, जो भी आप देना चाहते हैं आपकी मेरे को आपकी खोट मेरी झोली में डाल दीजिए। खोट का मतलब व्यसन, नशा, जो भी आप करते हैं। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके लोगों ने नैतिक मूल्यों को बारे में बताया। अणुव्रत की अपनी आचार संहिता है, उसका पालन करने वाला व्यक्ति अणुव्रती कहलाता है। अणुव्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे मुसलमान हो या सिख हो, उसको स्वीकार कर सकता है। यह एक मुक्त धर्म है। अणुव्रत आंदोलन का एक नारा है, निज पर शासन फिर अनुशासन। व्यक्ति को स्वयं अपने आप पर अनुशासन करना चाहिए, फिर दूसरों पर करना चाहिए। उसका इफेक्ट अलग ही होता है। जैसे आचार्य श्री तुलसी को अनुशासन बहुत प्रिय था, उन्हें अनुशासन का भंग अच्छा नहीं लगता था। वह स्वयं अनुशासित रहते थे, फिर औरों को अनुशासित करते थे। एक महिला आई एक महात्मा के पास और बोला, महात्मा जी, मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, तो इसको आप 1 सप्ताह का त्याग दिला दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि 1 सप्ताह बाद आना। वह महिला 1 सप्ताह बाद वापस गई तो उस महात्मा जी ने बच्चे को त्याग दिलाया। तो महिला ने बोला, यह तो आप 7 दिन पहले भी कर सकते थे। तब महात्मा जी ने बोला कि मैं खुद स्वयं इतना मीठा खाता था, तो मैं दूसरों को त्याग कैसे दिलाऊं। तो इस प्रकार आजकल हम देखते हैं कि स्वयं माता पिता स्वयं टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, हाथ में मोबाइल रहता है और बच्चों को कहते हैं कि तुम खाना खाते समय टीवी मत देखो। कहना अलग होता है, करना अलग होता है। अणुव्रत के पहला नियम है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। तो बच्चों, अपनी आत्मा को पापों से बचाना है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता रही हूँ। एक उपाध्याय रहते थे, उनके पास 3 छात्र पढ़ते थे, वसु, नारद और पर्वत। तीनों छात्र पढ़ाई कर रहे थे।
तो कई साधु एक दिन आपस में मिलकर बात कर रहे थे कि इन तीनों में एक स्वर्गगामी है, दो नरकगामी है। तो उपाध्याय जी ने सोचा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उपाध्याय ने कहा आटे के 3 मुर्गे बनाए और कहा कि जाओ तुम तीनों आटे के मुर्गे को मार डालो। तो तीनों लेकर गए। तो वसु और पर्वत ने तो अंधेरी एक दूर गुफा में जाकर दोनों ने मार दिया। और नारद था, वो अंधेरी गुफा में गया तो भी उसको लगा, जैसे मारने लगा तो बोला परमात्मा तो सब जगह रहते हैं, मेरी आत्मा तो देख ही रही है। तो वो वैसे तीनों वापस आते हैं और नारद मुर्गे को मारकर नहीं हाथ में वापस लेकर आता है। तो आते उपाध्याय जी को कहता है कि ये मुर्गा, मतलब दोनों ने बोला हम लोग मार के आए। तो उपाध्याय जी ने कहा नारद को, तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, ऐसा कोई स्थान नहीं मिला मुझे जहाँ पे कोई नहीं देख रहा हो, तो इसलिए मैं नहीं मार के आया। तो उपाध्याय जी समझ गए कि ये स्वर्गगामी है और नरकगामी है। तो बच्चों, किसी भी निरपराध प्राणी की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं, जैसे कोरा कागज पर कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको जिस परिस्थिति में डालना चाहते हैं उनमें छल कपट नहीं होता, सरल होते हैं। बचपन के संस्कार ही बड़े होने तक उनमें रहते हैं। उनको लगता है बचपन में हमने ऐसा सुना था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार की बात, अरब देश का एक ग्रामीण लड़का एक कबीले के साथ पढ़ने के लिए जा रहा था। बच्चे के पिता नहीं थे, अतः प्रस्थान करते समय उसकी माँ ने उसको कुछ मोहरें उनके कपड़े में सील दी और कहा जाकर तुम खूब मन लगा कर पढ़ना, झूठ मत बोलना, जब भी आवश्यकता हो तो मोहरों को बेचकर अपना काम चला देना। जैसे ही बच्चा थोड़ी दूर चला और एक डाकुओं के घेरे ने उसके कबीले को घेर दिया। वो जितना भी धनमाल था डाकुओं ने सबको लूट लिया। फिर अंत में डाकुओं ने कहा और किसी के पास कुछ है क्या? तो उस बच्चे ने कहा ये कपड़े में मेरी सोने की मोहरें हैं सिली हुई, आपको चाहिए तो आप ले लो। तो डाकू का मन पिघल गया। उन्होंने कहा कहाँ तो ये छोटा सा बालक है और कहाँ हम हैं जो दिन भर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। तो उसने कहा कि हमको तो डाकुओं ने कहा कि हमको तो पता नहीं था, तो आपने हमको यह क्यों बताया? तो बच्चे ने कहा कि जब मैं घर से रवाना हुआ था तब मेरी माँ ने कहा था कि झूठ कभी भी मत बोलना। तो डाकुओं ने जिसके पास से धन लूटा था सबको धन वापस दे दिया। यह एक छोटी सी घटना है, पर यदि हम इसके परिणाम को देखें तो पता लगेगा कि सरलता से कही हुई बात भी कितना बड़ा प्रभाव डालती है। अणुव्रत का अंतिम नियम है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए साध्वी प्रमुखाश्री जी फरमाया करते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि जीवन में अगर मनुष्य 3R का फार्मूला अपनाया जाए तो वह सुरक्षित रह सकता है। 3R का अपनाने पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है, लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा पहला है रिफ्यूज, दूसरा रीयूज, तीसरा रिसाइकिलिंग। रिफ्यूज मतलब अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को कम करो, सीमित करो, उत्पादन कम करो, उपभोग भी कम करो। यह सुख और शांति का रास्ता है। जैसे बच्चे हर प्रकार की जिद करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो उनको समझाना चाहिए मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। जिस प्रकार मनुष्य के पास एक छोटा सा रूम होता है, फिर उसके बाद 2 बेडरूम होते हैं, फिर 3 बेडरूम, फिर बंगला, इस प्रकार मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वह कभी भी उसका अंत नहीं है। दूसरा है रीयूज, वस्तु का पुनः पुनः उपयोग होना चाहिए। प्राचीन काल में बड़े भाई बहनों के कपड़े छोटे भाई बहन के काम आ जाते थे, लेकिन आज शैली बदल गई है। आज सबको नए नए कपड़े चाहिए। यदि वस्तु का पुनः पुनः उपयोग हो तो उसे पूरा पूरा उपयोग हो सकता है। एक बार की बात, बुद्ध के पास एक शिष्य आया और कहा कि मेरे सारे वस्त्र फट गए हैं, मुझे वस्त्रों की जरूरत है। तो बुद्ध ने शिष्य को 2 जोड़ी कपड़े दिलवाए। कुछ दिन बाद शिष्य बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा तुम्हारे पुराने वस्त्रों का क्या किया? तो शिष्य ने बोला ओढ़ने बिछाने के काम में ले लिया। तो उन्होंने कहा जो तुम पहले ओढ़ने बिछाते थे उसका क्या किया? तो उसने कहा कि छोटे छोटे टुकड़े करके गरम कढ़ाई पकड़ने में काम में ले लिया। तो बुद्ध ने कहा कि जो पहले गरम गरम कढ़ाई पकड़ते थे वो कपड़े का क्या किया? तो उसने बोला वो फर्श साफ करने में यूज कर लिया। तो बोला जो पहले फर्श साफ करते थे उसका तुमने क्या किया? तो उसने कहा, शिष्य ने कहा
कि वो कपड़े इतने तार तार हो गए कि दिए की बत्ती बनाकर जला दी गई। बुद्ध के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। इस प्रकार वस्तु का अंतिम स्तर तक उपयोग होना चाहिए। पदार्थ हमें सुख और सुविधा का साधन हो सकता है, लेकिन पदार्थ से साधन से सुख नहीं मिलेगा। इसके साथ उसकी चेतना जागे। सुख मिलेगा तो संतोष से मिलेगा, इच्छाओं को सीमित होने से मिलेगा, उपभोग के संयम से नहीं मिलेगा। आज के बच्चे कल के भविष्य। एक अच्छे नागरिक बनकर देश की रक्षा करें, अच्छे श्रावक बने। तो आपने सुना अणुव्रत के बारे में। ओम अरहम। अणुव्रतों का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। अणुव्रतों का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। ओम अरहम।